हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में AHU बोलते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसके अंदर में कौन कौन सा डिवाइस लगा होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो HVAC में तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और PPM में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, तो वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको कुछ समझ में आए और AHU क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सीखने को मिले। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक साइड से, वन साइड से। अब ये AHU आप देख सकते हैं, ये AHU डबल डेकर का AHU है, जिसके ऊपर में भी फ़ैन है और नीचे में भी है। तो आगे मैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं AHU, ये AHU ऑफ है, ऑफ़ किया गया है, ठीक है। तो मैं इसका डोर जो है वो भी ओपन करके दिखाऊंगा, इसके अंदर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन की तरफ से, ठीक है। ये जो चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन आ रहा है और रिटर्न लाइन है, चिल्ड वाटर लाइन की तरफ से शुरू करते हैं इस बात करना। अभी आप देख सकते हो ये चिल्ड वाटर लाइन जो है, ये सप्लाई आ रहा है यहाँ से, और ये कूलिंग कॉइल में इंटर हो रहा है, और वापस से ये चिल्ड वाटर रिटर्न वापस ये चिलर के साइड में जा रहा है। चिलर से चिल्ड वाटर लाइन कैसे आता है, ये इसके लिए वहाँ पे दो पंप इंस्टॉल किया जाता है, दो पंप लगाया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी पंप कहते हैं, ठीक है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस पे बात करते हैं। तो ये जो चिलर की साइड से ये चिल वाटर सप्लाई लाइन आ रहा है, तो इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें कौन कौन सा डिवाइस होता है। और सपोज डैट जैसे यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, चिल वाटर सप्लाई एंड चिल वाटर रिटर्न। तो अगर ये रिटर्न और सप्लाई का स्टिकर ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कौन सा लाइन रिटर्न है और कौन सा सप्लाई, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, आप यहाँ पे सबसे ऊपर पहले दिखाता हूँ मैं आपको, चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बटरफ्लाई वॉल लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। जिस कहीं पे गेट वॉल भी होता है एंड कहीं पे बटरफ्लाई वॉल भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी क्या है, इसका काम क्या है, बटरफ्लाई वॉल का काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट आपको आइसोलेट करना है आपके कूलिंग कॉइल को, आपके कूलिंग कॉइल में कुछ वर्क चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, तो क्या करोगे, आपको वहाँ पे उस कूलिंग कॉइल में पानी, चिल वाटर सप्लाई का लाइन, चिल वाटर जो सर्कुलेट हो रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो ही आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक वॉल इंस्टॉल किया जाता है। तो जब आपको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन लेना है चिल वाटर लाइन का या कूलिंग कॉइल का, तो आप वहाँ से उसको वॉल क्लोज कर दोगे। ये वॉल क्लोज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो चिल वाटर लाइन जो सप्लाई आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेनर है ये, ठीक है। इसका काम क्या है, ये इसके अंदर में एक स्टेनर है। स्टेनर से जब पानी क्रॉस करता है, सपोज डेट आपका जो चिल वाटर लाइन है वो डर्टी है, उसमें कुछ डस्ट आ रहा है या बहुत सारा रीज़न होता है डस्टी होने का, तो वो जब वहाँ से स्टेनर क्रॉस करता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेनर से पानी जो है इसका चिल वाटर वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ पे जितना भी कचरा होता है वो स्टेनर के पास आके रुक जाता है, और सिर्फ पानी, उसका जो चिल वाटर है वो आपके कूलिंग कॉइल में इंटर करता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रेड से पहले छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो BMS से कनेक्ट होता है, जो BMS को शो करता है कि आपके चिल वाटर लाइन का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, वो BMS से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो गेज लगाया गया है, मैनुअली गेज जिसको हम कह सकते हैं। इसमें एक में प्रेशर, कितना प्रेशर है, क्या कितना बार प्रेशर है आपकी चिल वाटर का, और एक में टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है आपकी चिल वाटर का, ये शो करता है। उसके बाद ये लाइन जो है ये डायरेक्ट इन होता है आपके कूलिंग कॉइल में। जब ये कूलिंग कॉइल से रिटर्न आता है, देख सकते हो आप यहाँ पे चिल वाटर रिटर्न है, तो भी इसमें भी दो गेज यहाँ पे सेम फंक्शन के लिए लगाया जाता है, रिटर्न टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। ऊपर में भी एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगा हुआ है जो आपके BMS से कनेक्ट है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये रेड वाला, ये जो रेड लगा हुआ है ये मोटराइज वॉल बोलते हैं इसको, जिसको आप एक्चुएटर बोल सकते हो, लेकिन ये मोटराइज वॉल है। ये ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है, जो चिल वाटर को कंट्रोल करता है। सपोज डेट जब आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, तो उस टाइम में क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज होने से क्या होगा, आपका जो चिल वाटर सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। और जब आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस टाइम में क्या होता है, वो वॉल ऑटोमेटिक ओपन होता है, वो डिमांड मिलता है उसको वहाँ से, उसके बाद वो ओपन होता है और फिर सर्कुलेशन चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, आई होप कि आपको चिल वाटर लाइन में क्या क्या होता है वो समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको,
जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास स्टिकर ना हो तो आप कैसे पता करेंगे। पता करने का सबसे इजी जो तरीका है, मेथड है उसका, सबसे अच्छा ये है कि आप कभी भी चिल वाटर सप्लाई लाइन जो होता है उसमें स्ट्रेनर लगा होता है, ठीक है। सप्लाई लाइन में हमेशा स्ट्रेनर लगा होता है, तो आप सप्लाई लाइन को स्ट्रेनर से पता कर सकते हो कि ये स्ट्रेनर लगा हुआ है तो ये सप्लाई लाइन है, ठीक है। उसके बाद अब जो मोटराइज वॉल या एक्चुएटर अगर आपके जो आपकी बिल्डिंग में जो भी AHU में लगा हो, तो ये एक्चुएटर या जो जिसे मोटराइज वॉल बोलते हैं, ये हमेशा रिटर्न लाइन में लगा होता है। ये जो चिल वाटर रिटर्न लाइन होता है उसमें मोटराइज वॉल एक्चुएटर लगा होता है। तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका चिल वाटर सप्लाई कौन सा है एंड रिटर्न कौन सा है, ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं AHU के बारे में, बात करते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है लगा हुआ, मेन पार्ट क्या क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो ये AHU जो है डबल डेकर का AHU जिसमें 4 डक्ट कनेक्ट है, एक फ्रेश एयर, ये डिस्चार्ज एयर, वो नीचे वाला सप्लाई एयर डक्ट एंड ऊपर का रिटर्न एयर डक्ट, ठीक है। इसमें 4 डक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये 4 डक्ट जो है इसका काम क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेश एयर का बात करते हैं। ये फ्रेश एयर जो है, ये फ्रेश एयर डक्ट जो है ये आउटसाइड से कनेक्ट होता है, जो आपके आउटसाइड में लगा होता है, वहाँ से फ्रेश एयर को ये AHU एग्जॉस्ट सक करता है और ये आपके बिल्डिंग को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्चार्ज एयर को, डिस्चार्ज एयर डक्ट जो है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज दैट ये सब टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे आपका फ्रेश एयर 30% ये सक करेगा AHU, तो 30% आपका जो है जो रिटर्न एयर जो आपकी बिल्डिंग से वापस आ रहा है एग्जस्ट होके, जो रिटर्न फैन जो है आपका जो एग्जस्ट कर रहा है बिल्डिंग से सप्लाई एयर को, वो 30% आउटसाइड में डिस्चार्ज भी करता है। ये डिस्चार्ज के लिए लगाया गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सप्लाई, जिसके थ्रू आपकी बिल्डिंग में सप्लाई जाता है एयर, एंड रिटर्न एयर डक्ट जिसके थ्रू आपकी बिल्डिंग से एयर वापस आता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मोटराइज डैम्पर लगाया गया है, ये 3 इसमें फ्रेश एयर में भी और 2 इसमें डिस्चार्ज में और एक मिक्स एयर डैम्पर में भी लगाया गया, ठीक है। अभी क्या है, ये ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज होता है एज पर डिमांड। जितना डिमांड इसको मिलेगा BMS से, या फिर इसके लिए थर्मोस्टेट जो हम लोग फील्ड में इंस्टॉल किया जाता है जो लगाते हैं, उससे जितना डिमांड मिलेगा उसके हिसाब से ये ओपन एंड क्लोज होता रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये बॉक्स में ये फिल्टर बॉक्स, ठीक है। फिल्टर बॉक्स है ये फ्रेश एयर के लिए लगाया गया है। इसमें 2 टाइप का फिल्टर लगा हुआ है, एक प्री फिल्टर बोलते हैं एक फिल्टर को, और एक बैक फिल्टर। ये दोनों इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप फ्रेश एयर आउटसाइड से सक करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, डस्ट आता है, ऑफ कोर्स डस्ट आता है। आउटसाइड में बहुत सारा कचरा भी होता है, तो यहाँ पे आके वो क्या होता है, कचरा और जो भी डस्ट होता है वो स्टॉप होता है, और इसके आगे जो एयर जाता है वो प्योर एयर सिर्फ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये बॉक्स, यहाँ पे हीट रिकवरी होता है, हीट रिकवरी पाइप भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे एक कॉइल लगाया गया है। सपोज यहाँ इसमें ये AHU के अंदर में हीटर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये हीटर लगा होता है। यहाँ पे हीटर लगा होता है जिसके थ्रू हीट रिकवर होता है, और हीटर के थ्रू आपका जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये मिक्सिंग बॉक्स, ठीक है। इसे ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मिक्सिंग बॉक्स है, आप देख सकते हो, जिसमें एक तरफ कूलिंग कॉइल, ठीक है, एक तरफ हीट रिकवरी पाइप है, और ऊपर से जो है ये डैम्पर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर में आप देख सकते हो ये डैम्पर है, अभी ओपन भी है, ठीक है। ये डैम्पर का काम क्या है और यहाँ पे क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट ये AHU जो है ये डबल डेकर का AHU है, जिसके ऊपर में रिटर्न फैन लगाया गया है और नीचे में सप्लाई फैन लगाया गया है। तो अभी क्या होता है, जब आपका जो रिटर्न फैन है बिल्डिंग से एयर को रिटर्न लेता है, तो क्या करता है वो, जितना आपका फ्रेश एयर का डक्ट डैम्पर जितना ओपन है उतना आपका डिस्चार्ज भी ओपन होता है। तो जितना फ्रेश एयर लेता है उतना आपका पहले तो वो डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने के बाद क्या होता है, जो एयर बचा आपका रिटर्न लेने के बाद बिल्डिंग से, वो क्या होता है, वो मिक्सिंग बॉक्स में यहाँ पे आता है। मिक्सिंग बॉक्स में आने के बाद क्या होता है, ये जो फ्रेश एयर बाहर से आ रहा है और ये रिटर्न जो बिल्डिंग से आ रहा है वो यहाँ पे आके मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप कूलिंग कॉइल देख सकते हो, ये कूलिंग कॉइल को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका सप्लाई फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। सप्लाई फैन लगा हो, जैसे ही आपका कूलिंग कॉइल वो क्रॉस करता है तो आपके एयर का टेम्परेचर डाउन होता है, एंड डाउन होने के बाद आपका जो ये ब्लोअर फैन है, यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई फैन जिसमें एक मोटर, V बेल्ट, ब्लोअर एंड ब्लोअर फैन लगा हुआ है। ये क्या करता है, उसको बिल्डिंग को सप्लाई
वापस से भेजता है, सप्लाई करता है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें क्या क्या होता है, इसका जो मेन पार्ट्स होता है इसके अंदर में आप देख सकते हो। डैम्पर, ठीक है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, कूलिंग कॉयल, हीटर एंड ब्लोअर फैन, मोटर। ओके, इतना जो इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे एडिशनल डिवाइसेस हैं, जैसे गेजेस एंड इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो बीएमएस से कनेक्टेड होता है, और आप इसके बारे में भी आंसर कर सकते हो। मोटराइज बॉल एक्चुएटर, इसके बारे में भी आंसर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पीपीएम, जो इसका पीपीएम होता है उसमें हमें क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप किसी कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जाओगे काम करने, तो वहाँ पे एक टास्क लिस्ट मिलता है आपको। एज पर टास्क लिस्ट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है चेक करने के लिए, वो आपको एज पर टास्क लिस्ट चेक करना पड़ेगा। मंथली भी होता है वो, क्वार्टरली होता है और एनुअली होता है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका टास्क लिस्ट में क्या क्या है। नॉर्मली जो चेक किया जाता है वो फिल्टर चेंज किया जाता है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, कूलिंग कॉयल क्लीन करना पड़ता है आपका, जो उसके बाद कूलिंग कॉयल है वो क्लीन करना पड़ता है, बेल्ट चेक करना पड़ता है, ब्लोअर फैन चेक करना पड़ता है, कुछ नॉइज़ तो नहीं है, बेरिंग चेक करना पड़ता है, कुछ एबनॉर्मल नॉइज़ तो नहीं है, उसमें ग्रीसिंग है या नहीं है वो चेक करना पड़ता है, मोटर चेक करना पड़ता है आपका सही है। मोटर कैसे चेक करें, मेगर से चेक करते हैं। ठीक है, मेगर, इसका मेगर मीटर आता है, मेगर से आप मोटर चेक कर सकते हो आपका मोटर सही है या नहीं है। ठीक है, आप रिटर्न फैन अगर उसमें है वो एचयू में, तो रिटर्न एंड सप्लाई दोनों का चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद पीपीएम में आप स्ट्रेनर क्लीन करना पड़ेगा आपको। चिल वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चिल वाटर सर्कुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए मोटर में, जैसे कि मैं आपको बताया मोटर में मेगर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ जाओगे, वहाँ पे जितना एम्प्स, मोटर कितना एम्प्स ले रहा है आपका वो चेक करना पड़ेगा। जितना इसके अंदर में वायरिंग है उसको लूज कनेक्शन तो नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, लूज अगर कनेक्शन है तो वो टाइट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो भी इसका फाउंडेशन का बोल्ट है, आप देख सकते हो फाउंडेशन के लिए जो भी बोल्ट डाला है वो भी चेक करना पड़ेगा, उसको भी आपको फुल टाइट करना पड़ेगा। मोटर में आपको जब आप ब्लोअर फैन की तरफ जाओगे तो उसमें आपको अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है चेक करना, बहुत ज़रूरी। अलाइनमेंट मेन थिंग्स है, इसका अलाइनमेंट आपको चेक करना पड़ेगा, आपका अलाइनमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, मेगर जैसे ज़रूरी है, मेगर आप मोटर चेक करते हो, मेगर मीटर से मोटर चेक करना है, वैसे ही अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा आपको कि पीपीएम में अलाइनमेंट चेक करना ज़रूरी है। आप आंसर करो, अलाइनमेंट भी चेक किया जाता है। क्योंकि आपका अगर मिस अलाइनमेंट हो जाएगा तो आपका बेल्ट जाने का, बेल्ट डैमेज होने का चांसेस है और बहुत सारा एक्सीडेंट होने का उसके अंदर में चांसेस है, इसीलिए अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन कर सकता है ना, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए देखो, नॉर्मल जो है थ्रेड यूज़ किया जाता है, जिसे हम धागा भी बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, और स्टील रड उसको भी यूज़ किया जाता है अलाइनमेंट के लिए। लेकिन प्रोफेशनली जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डायल गेज। ठीक है, डायल गेज कैसे चेक करेंगे, अब जैसे आंसर करोगे उसको डायल गेज से हम लोग चेक करते, तो वो क्वेश्चन फिर से कर सकता है, रिपीट क्वेश्चन आपसे करेगा, डायल गेज कैसे चेक कर सकते, कौन कौन से एंगल से चेक किया जाता है। तो आप उसको आंसर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल से हम डायल गेज यूज़ करते हैं इसको चेक करने के लिए, अलाइनमेंट चेक करने के लिए। फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है डायल गेज का लास्ट रेंज क्या होता है। ठीक है, उसमें एक लास्ट रेंज होता है, तो लास्ट रेंज जैसे क्वेश्चन करेगा लास्ट रेंज क्या होता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। 0.05 जो है उसका लास्ट रेंज होता है। ठीक है, डायल गेज का, जिससे हम अलाइनमेंट करते हैं। अब इसके ऊपर के साइड में मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर में भी एक फ़ैन लगा हुआ है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं ऊपर में, सिर्फ एक एग्जस्ट फैन में रिटर्न एयर डक्ट के बाद जस्ट बाद में यहाँ पे एक फ़िल्टर का सेक्शन है, यहाँ पे भी फ़िल्टर बॉक्स से फ़िल्टर लगा हुआ है, प्री फ़िल्टर, क्योंकि जब आपका रिटर्न एयर बिल्डिंग से आता है तो उसमें भी डस्ट आता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी वो डस्ट स्टॉप होके सिर्फ एयर बाद में आपके आगे आता है, वहाँ पे जितना भी डस्ट होता है वो फ़िल्टर के ज़रिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी फ़ैन है ओनली इसके अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ैन है, ब्लोअर, मोटर, वी बेल्ट, सेम थिंग्स ऊपर में भी है। तो आपको सेम थिंग आंसर करना है, आंसर आप कर सकते हो, अगर रिटर्न है तो रिटर्न, सप्लाई है तो सप्लाई है, तो आप नॉर्मल आंसर कर दो, फैन में क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप बहुत सारा स्विचेस देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो PDS एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर टेम्परेचर, फ्रेश एयर टेम्परेचर क्या है, फ्रेश एयर सप्लाई टेम्परेचर क्या है, ये सब के लिए BMS से ये सब डिवाइस कनेक्टेड होता है। एक और चीज़, प्रेशर डिफरेंशियल स्विच एक आता है PDS। ठीक है,
उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो सप्लाई एयर डक्ट में मैक्सिमम टाइम लगा होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी इसका काम क्या है, सपोज डैट इसका काम ये है कि जब आपका जो ये डक्ट है, जब आपका AHU रनिंग होगा तो इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, फुल प्रेशर आएगा इसमें, क्योंकि जब आपका फ़ैन रनिंग होगा तो इसमें प्रेशर होगा और बिल्डिंग की तरफ आपका एयर सप्लाई जाएगा। तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो PDS स्विच है ये ओपन क्लोज का सिस्टम है। ठीक है, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने का मतलब है कि आपके इसमें डक्ट में प्रेशर है, एयर सप्लाई जा रहा है, एयर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर और ये जो है PDS स्विच ये BMS से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर आपका स्टॉप रहेगा, AHU स्टॉप होगा, इसमें प्रेशर नहीं होगा डक्ट में, तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है BMS को कि वहाँ पे AHU रनिंग नहीं है। ये अलार्म आता है, अलार्म के लिए लगाया जाता है। और इसका काम ही यही है कि अगर आपका AHU ऑफ है तो वहाँ पे अलार्म देगा, इसमें प्रेशर नहीं है, इसका मतलब है आपका AHU ऑफ है, और वहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि AHU ऑफ है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको AHU क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, PPM कैसे करते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछता है, इंटरव्यू में मेन पार्ट्स पूछता है इसका, जैसे कि मैं आपको बता दिया मेन पार्ट्स जो है इसका, और PPM में क्या क्या करते हैं ये सब पूछता है इंटरव्यू में। आप वीडियो देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।